करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रूल नंबर 8 इन केस अनलेस इफ व्हेन एज सुन एज शब्द के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कैरी अम्ब्रेला इन केस इट रेंस। कैरी अम्ब्रेला इन केस इट रेंस, यहाँ पर इन केस दिया हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इट एक वचन करता है इसलिए इसका प्रयोग किया गया रेंस। सेकंड यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पर अनलेस दिया हुआ है इसलिए वर्क और कर्ता बहुवचन है इसलिए इसमें एस एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड वी शैल लीव द रूम व्हेन द बेल रिंग्स। वी शैल लीव द रूम व्हेन द बेल रिंग्स, यहाँ पर व्हेन दिया हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कर्ता द बेल एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 9 निम्नलिखित क्रियाओं के बाद टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। निम्नलिखित क्रियाओं के बाद टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग होता है। वांट, डिसाइड, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, होप, एक्सपेक्ट, प्रॉमिस, लर्न, फेल, विश, आस्क, इनवाइट, ऑर्डर। एग्जाम्पल फर्स्ट I hope to go to college next year. I hope to go to a college next year. यहाँ पर hope के बाद में रिक्त स्थान दिया हुआ है तो टू प्लस गो का प्रयोग किया गया। सेकंड वी हैव डिसाइडेड टू लीव दिस प्लेस टुमारो। वी हैव डिसाइडेड टू लीव दिस प्लेस टुमारो, यहाँ पर डिसाइडेड के बाद में रिक्त स्थान है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। नंबर 10 यदि वाक्य में अरेंज्ड फ्यूचर नियोजित भावी कार्य हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर वी फर्स्ट प्लस एस ई एस आई एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर पूर्व में नियोजित कार्य है इसलिए रिटायर और माई फादर एक वचन है इसलिए इसके अंदर एस का प्रयोग किया गया। नंबर 11 यदि वाक्य में लेस्ट तथा उसके बाद सब्जेक्ट तथा फिर रिक्त स्थान हो तो शुड प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल।